ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 दिसंबर 2020। चलिए सबसे पहले ओम ध्वनि से हम आत्मा और परमात्मा को मिला देते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा अपने शिव परमात्मा की याद में उनके मुख से एक साकार तन के द्वारा यह ज्ञान सुन रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता की आज्ञाकारी वफादार संतान हूँ। यह ज्ञान मुरली जब हम सुने तो बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान से सुने अपनी आत्मा के लिए। बाकी शरीर की पढ़ाई के लिए तो हमने स्कूल कॉलेज किए ही, अभी आत्मा पढ़ रहे अपने पिता परमात्मा से। तो कुछ पल के लिए ज़रूर अपने मन को हम खाली कर लें, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। कई आत्मा के अनुभव हो रहे हैं कि लंबी मुरली पढ़ते हैं तो अंदर छपने लगता है। इसका अर्थ है कि मन बुद्धि एकाग्र हो रही है, शांत हो रही है। मन में अब किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, किसी के बारे में कोई अशुभ संकल्प नहीं। तो क्या हम कुछ समय के लिए अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए मन को शांत कर सकते हैं ना? उस पल तो कुछ भी, कोई आवश्यक कार्य भी मन में ना चले, सब कुछ करके हम आराम से बैठे। बाबा ने कहा मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। मधुबन स्वर्ग है। स्वर्ग तो कैसा होगा, क्या ना होगा, नहीं पता, बस हमने सुना है। लेकिन मधुबन, माउंट आबू, हम बच्चों ने देखे हैं। सच में वहाँ लगता है जैसे कि फरिश्ते ही भ्रमण कर रहे हैं। एकदम शांत माहौल, कोई हल्ला नहीं, बिल्कुल। सच में ये तो साक्षात देखने से ही पता चलेगा ना। वे बाबा कह रहे हैं कि होली बाबा का घर है। बाबा का लौकिक घर मधुबन, भगवान का घर, जहाँ कोई भी पतित नहीं जाते। वहाँ जाने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा, मन वचन कर्म से। वही बाबा इसको कह रहे हैं। प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी पर भी दैहिक कुदृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, आत्मा समझकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते भी कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की इच्छा अनावश्यक नहीं रखेंगे। सुना कितने सारे पॉइंट बाबा ने बताए ना, जो ईश्वरीय मिशन में, जो इस मिशन में भगवान के कार्य के रथ पर, मतलब चले हुए हैं कर्तव्य पथ पर, वो बच्चे की निशानियां हैं। वो निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहेंगे, धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी पर भी दैहिक कुदृष्टि नहीं डालेंगे, मतलब बिल्कुल दृष्टि से भी किसी पर कुपित नहीं होंगे। और कहते भी है ना, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। तो हम कोशिश में कमी न करें, क्योंकि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो फिर सभी तैयार है ना? हाँ, बाबा ने जो कहा कि हमें ईश्वरीय मिशन का अच्छा बच्चा बनना है। नंबर 1 आज की मुरली का गीत है, जले न क्यों परवाना। जब क्षमा आ जाएगी, परमात्मा क्षमा आएंगे, तो ईश्वरीय मिशन में आने वाले बच्चे तो जरूर जलेंगे ना।
मतलब कि रोशन होंगे, उनकी शक्तियों से अपने आप को भरेंगे, उनके इर्द गिर्द ही रहेंगे, वो हट ही नहीं सकते वहाँ से। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं करेंगे, कहेंगे वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी ऐसी संप्रदाय के थे। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि आगे तुम भी तो दुनियावी स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो वो वहाँ आत्मा थोड़ी पढ़ रही है, वहाँ तो शरीर पढ़ रहा है, और शरीर देहभान में है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या सब के साथ रह के हम पढ़ रहे हैं, मतलब माया के साथ रह के। तो ये बाबा कह रहे हैं इस कॉलेज में तो माया का माया की प्रवेशता ही नहीं है, हाँ, नॉट अलाउड। फिर आगे बोल रहे बाबा, नए को यहाँ आने का हुक्म नहीं है, मधुबन में नए बच्चे वहाँ नहीं पहुँच सकते, उसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, पवित्र रहना पड़ेगा। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ जा भी नहीं सकते, मतलब खबर देकर ही कोई आएंगे ना, नहीं तो कायदे का उल्लंघन है। इसीलिए ब्राह्मणियाँ जो ले जाती ना दीदियाँ, तो सारा चीज़ उनका पूरा पता, उनके ज्ञान में कितने वर्ष से हैं, क्या उनकी धारणाएं हैं, सारा कुछ नोट किया जाता है। ऐसे नहीं भगवान से नहीं मिल सकेंगे। अब कोई यदि जैसे क्या इंद्र सभा में था ना कि छुप कर बैठ गया था, जब ये अमृत बट रहा था तो राहु छुप कर बैठ गया था ना देवताओं के पक्ष में, तो उसका क्या हर्ष हुआ। वही बाबा कह रहे कि यहाँ कोई पतित आ नहीं सकते, आएंगे भी तो वो कुछ पा नहीं सकेंगे। फिर आगे बोल रहे कि 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है, ये सब नाम रखे हुए आप परियों के। तो बाबा के परी बच्चे, फरिश्ते बच्चे जो जितनी अच्छी रीति धारणा करते उनका उतना ही नाम होता, हाँ, बड़े नग वाले बन जाते हैं, मतलब कीमती बन जाते हैं, अपने जीवन का वो मूल्य बहुत गुना बढ़ा देते हैं अपने व्यवहार से। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं आप बच्चों में भी नंबरवार है, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां ही रह जाते हैं। अब बाबा क्या करे, पढ़ाई पर निर्भर है ना, ज्ञान तो सिवाय बाबा के कोई दे ही नहीं सकते। मनुष्य देवता बनने का ज्ञान एक ईश्वर के सिवाय क्या कोई दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। 5 विकार है ना, आधा कल्प का तुम्हारा शत्रु, माया दे अभिमान में लाकर ऐसा थप्पड़ मार देती है कि फिर क्या करते, आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, सुनते हैं कहते हैं फिर भाग जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर, एक ही थप्पड़ में गिरा देती है, इसीलिए संभलना है। हाँ, बाबा को खिवैया भी कहा जाता है, और तुम हो नैया। नैया हमारे जीवन सागर नैया, खिवैया आते हैं सभी नहीं, सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी है ना, सच की नैया डुलेगी हिलेगी मगर डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मत पंथ है, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की विजय होती है लेकिन आखिरकार ज्ञान की ही विजय होती है। अंत भला तो सब भला। वही कह रहे हैं भक्ति आधा कल्प से चल रहा है द्वापर से, लेकिन अब संगम पे ज्ञान का पाठ शुरू, ज्ञान आकर के सबको पछाड़ देगा, क्योंकि ज्ञान में वो शक्ति है जो हम आधा कल्प के लिए राजाई पद पा लेते हैं। और हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है, इस समय ही युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन जो अच्छे अच्छे होंगे उन्हों को तीर लगेगा। कोई नए बच्चे भी हैं ना, लेकिन अच्छे होंगे, आदि युग के होंगे, तो उनको बहुत कस के तीर लगेगा, वो सेंटर तक भी पहुंच जाएंगे। और कई आत्माओं की अपने अनुभव भी हो रही है, बहुत खुश होती है कि दीदी आज हम सेंटर गए थे, सेंटर में इतना अच्छा लगा, सबसे मिले, ऐसा जगह तो कभी हमने सोचा ही नहीं था, लगता है जैसे अपना घर है। इस तरह से सभी अपना अनुभव शेयर करती है, तो कितनी खुशी होती है ना, हम आत्माएं खुश होते हैं, बाबा कितना खुश होता होगा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यह हॉल जो है ना होलीएस्ट ऑफ होली है, मतलब ये सेंटर होलीएस्ट ऑफ होली, मतलब पवित्रताओं में भी पवित्रतम यहाँ की वाइब्रेशन है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का संगठन है। लेकिन कई है भल सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं, न कुछ धारण करते न कराते हैं। तो ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है, बाबा आज इशारा दे रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा कि हियर नो एविल सी नो एविल, बंदर का चित्र देखे हो ना, 3 बंदर का हमने देखा है ना, आँख पे हाथ, कान पे हाथ, मुख पे हाथ, लेकिन बाबा ने बोला मन पर हाथ।
बुरा सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो वाणी और कर्म में आ ही जाएगा। और सोच सही रखनी है, कभी ये नहीं सोचना है ना कि हमारे में तो कोई कमी नहीं है, सामने वाला में भी कमी होगी। यही विचार हमें बहुत नीचे गिरा देता है, और संबंधों में कटुता भी इसी कारण से आती है। जैसे एक बार की बात है, एक वृद्ध बुजुर्ग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी श्रीमती जी हैं, उनके कान में परेशानी हो गई है, उनको कम सुनाई देता है, तो आप कुछ दवा दे दो, सो मैं उनको दूंगा। तो डॉक्टर बोलता है कि सो ठीक है, मैं दूंगा दवा, लेकिन आपको एक बात बतानी होगी, आप थोड़ा चेक कीजिए कि उनको कितनी दूरी से सुनाई देना शुरू होता है, मतलब कम से कम कितनी दूरी तक होता है। तो मैं कैसे नापूंगा? बोलता है कि आप 20 कदम दूर रहिए, वहाँ से आवाज़ लगाइए, वहाँ नहीं सुने तो फिर 2-4 कदम आगे बढ़िए, ऐसे करके आप कदम गिनिएगा कि कितने कदम में वो ठीक से सुन पाती है। बोले हाँ, ये मैं कर लूँगा। तो वो घर गया, पत्नी उसकी किचन में थी, तो बगल ड्राइंग रूम से 20 कदम दूरी होगा, 20-25 कदम, वहाँ से आवाज़ लगाया, ए जी क्या खाना बना रही हो? कोई आवाज़ नहीं आया। तो समझा कि ओ, यहाँ 25 कदम में से सुनाई नहीं देता। फिर थोड़ा बढ़ा, 5 कदम, 20 कदम पे फिर आवाज़ लगा, अरे बताओ भी, लेकिन फिर कुछ आवाज़ नहीं आया। फिर थोड़ा आगे आया, 5-7 कदम, ऐसे करके ना वो जब 5 कदम पे आ गया, पत्नी से कुछ बोलने जा रहा था, तो पत्नी बोलती है कि सो कितनी बार आपको बताया कि बैगन की सब्जी बना रही हूँ, आपको तो सुनाई नहीं दे रहा है। तब मुझे समझ में आया, तो डॉक्टर को भी जाके बोला, डॉक्टर भी बोला कि अब समझ में आया, पत्नी में गड़बड़ी नहीं थी, गड़बड़ी आप में थी, आपको सुनाई कम दे रहा था। तो देखा, यही होता है, उसे लग रहा था कि पत्नी में गड़बड़ी है, कि गड़बड़ी तो उसमें थी, क्योंकि पत्नी जब जब पूछा तब तब आवाज़ दे रही थी और इसको सुनाई नहीं दे रहा है। 5 कदम जब पहुंच गया एकदम नज़दीक, तब उसे सुनाई दिया। तो ये बात होती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा हम गलतफहमी में पड़ जाते हैं ना, और वही हमारी प्रॉब्लम की जड़ बन जाता है। तो उसे चेक करना है। हाँ, फिर आगे बोल रहे बाबा कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा है, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं जिसके तन में आया हूँ ना, ब्रह्मा बाबा, इन्हीं की आत्मा खाती पीती है, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो कुछ खाता पीता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है, कल पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, अब फिर समझा रहा हूँ। फिर आगे बोले बाबा, आंखों की बड़ी संभाल करनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, मतलब बिल्कुल क्रिमिनल दृष्टि नहीं, विकारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सारे विकार की जो प्रत्यक्षता होती है आंखों के द्वारा, तो आंखों की बहुत संभाल करनी है। फिर आगे बोल रहे, कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, कन्याओं ने भी भीष्म पिता को बाण मारे थे ना, गीता में भी है ना, वह तो है ही भगवान उवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला जाने। बाबा इसको भी क्लियर कर रहे कि कृष्ण जी ने गीता में जैसे कहते, गीता भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण जी तो मतलब कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जानते, लेकिन कृष्ण जी को तो साक्षात हम देख रहे हैं, कृष्ण का शरीर तो हमने देखा हुआ है। हाँ, देखा नहीं, किसका शरीर नहीं देखा? भगवान का नहीं देखा, निराकार को किसी ने नहीं देखा। ये बात बाबा क्लियर करते हैं। जब गीता ज्ञान हो रहा था, 18 दिन का जो ज्ञान चला था, उसमें जो लाइट चमका था, जिस वक्त अर्जुन वो देख नहीं सका था, उसने कहा था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा, तो वो प्रकाश किसका था? वो दिव्य प्रकाश वो परमात्मा का था, जिन्हें श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके वो गीता ज्ञान दिया। ये है रहस्य। इसी को बताने के लिए तो कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। कोर्स में एक एक आपके सारे मस्तिष्क के जितने प्रश्न है ना, वो सारे प्रश्न के आंसर मिलते जाएंगे, खुलते जाएंगे आपके सारे रहस्य। और फिर उसके बाद जो मुरली मंथन सुनने में जो आपको आनंद आएगा, क्योंकि हर एक बात जब समझी हुई होगी तो फिर सब कुछ क्लियर होते जाएगा ना, किसी बात में आपको संशय नहीं उठेगा। अब बाबा तो कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। बिल्कुल नहीं। और कहते भी है ना कि ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि मुझे इतना ही लेना है। वो खुशी को भी मतलब दिखा नहीं सकते। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, हमें खुशी को एकदम पा लेना है। और
ये नहीं कि तारीफ की भूख लग जाए, क्योंकि तारीफ की भूख जिसे लग जाती है उसको कभी तृप्ति नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। इन सब बातों से एकदम उपराम हो जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात और है कि मोह इतना न करे कि बुराइयां छुप जाए, और घृणा भी इतनी न करे कि अच्छाइयाँ देख ही न पाए। मतलब किसी भी चीज़ में अति में जाएंगे तो वहाँ पे तो दिक्कत है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल। पिता जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। ये तो पता है ना, सूप की तरह बन जाओ। कैसे फटक फटक के जो वेस्टेज है उसको वो गिरा देती है, और मतलब उपयोगी माल पास में रह जाता है। उसी तरह से मन में बातें आएंगी, बहुत तरह की बातें आएंगी, लेकिन हम उसे हटाते जाए समुद्र की तरह। हाँ, सारा कूड़ा कचरा वो किनारे रख देती है, और रत्न जो होता है उसको अंदर संभाल लेती है। दूसरी पर, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल करनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, खुशी से भरपूर रहना है। हद की तमन्नाएं ये कि कोई मुझे अच्छा समझे, कोई मुझे मतलब मेरी तारीफ करे, हाँ, मुझसे बातें करे, मुझे खुशी दे, ये सब क्या है। और कहते भी है ना कि परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। हाँ, और समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन परिस्थिति में चिंता न करें, दोनों बदलेंगे जरूर। तो ये निश्चय हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। चलिए, बाबा से हम सभी वरदान लेते, क्योंकि हम सभी ने बहुत प्यार से बाबा को हाजिर नाजिर जानकर ये मुरली सुनने बैठे हैं, तो हम अंतिम में बाबा का हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा की किरणों की छत्र छाया हमारे पूरे शरीर को स्पर्श कर रही है, और हम वरदान ले रहे हैं बाबा से। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। कैसे? जब पिता द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा होती है। सो स्वीट। भगवान मिल गए, नॉलेज मिल गया, तो आपके आत्मिक दिया, आपकी शरीर रूपी में जो आत्मा का दीपक जल रहा है वो बुझेगा नहीं। हाँ, क्योंकि ज्ञान मिल गया, बाबा मिल गए, बुझेगा नहीं, लेकिन उसकी रोशनी कम बेसी हो सकती है। तो यह सितारा सदा चमकता हुआ रहे, सबको आकर्षित करे, जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। मतलब जब रोज अमृत वेले भगवान से मीटिंग करेंगे और अटेंशन रूपी घी उस दिए में डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते तो एक रस जलता है ना, उसी तरह से हमारी स्थिति एक रस तभी रहेगी जब हम अमृत वेले उठकर बाबा से मिलन मनाएंगे, सब शक्तियों से भरपूर होंगे। स्लोगन: बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। कल ही बाबा ने बोला था ना, साधना को विस्तार में छिपा मत देना, इतना ज़्यादा विस्तार में मत जाओ कि आपकी साधना बाधित हो जाए। आज कहा कि साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात अपनी कमी कमजोरियों से एकदम मन हट जाए, किस तरह से उसे अपने अंदर से नोच के फेंक दे, तभी आपकी साधना रूपी बीज प्रत्यक्ष होंगे, भगवान प्रत्यक्ष होंगे, आप प्रत्यक्ष होंगे कि आपकी साधना सही पथ पर है, ईश्वरीय मार्ग पर है ना। चलिए, हम सभी बाबा को प्रेम से याद करते हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो समय
प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना होगा मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन भी स्थिर है। बन की बंद आँखों से ये सब कुछ सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। अब अंत में बहुत प्यार से ये लाइन सुनिए। प्रभु प्यार की वर्षा हो रही है, छलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मिकता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना सबको सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार में खाने ये जताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना मुरली सुनाने आए हैं। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।